नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा ऑनलाइन में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं कुछ खास एपिसोड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, करंट अफेयर्स। जी हां, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एक सेशन लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी और बीपीएसएससी और एनटीपीसी, एसएससी, एलडीसी, ग्रुप डी, आरआरबी और पीसीएस, ऐसे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपको पास आउट कराने में, आपको पास कराने में, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराने में। तो इसीलिए मैं करंट अफेयर का एक सेशन लेके आया हूं जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई भी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, किस राज्य में हर घर जल अभियान की शुरुआत की गई? किस राज्य में हर घर जल अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन एक बिहार, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर घर जल अभियान, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यानी योगी सरकार ने ये योजना प्रारंभ किया, हर घर जल अभियान, और ये बुंदेलखंड से किए हैं। योगी सरकार ने अभियान को का स्टार्ट बुंदेलखंड से किए हैं। और चलते चलते मैं बता दूं, बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी योगी सरकार ने लॉन्च किया है, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर से मैं बता दूं, प्रवासी राहत मित्र ऐप वर्तमान में जो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने लॉन्च किया है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन एक सी रंगराजन, बी नीरज व्यास, सी पीसी मेनन, डी रघुराम राजन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। ये वही पीसी महालनोबिस है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदा तैयार किए थे और एक सांख्यिकी थे, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था इन्होंने, इसलिए इन्हीं के याद में एक पुरस्कार का नाम रखा गया पीसी महालनोबिस पुरस्कार। और वर्तमान में ये सी रंगराजन को दिया गया है, जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और इसमें रघुराम राजन भी है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में यह अवार्ड सी रंगराजन को मिला है। यह अवार्ड सी रंगराजन को दिया गया है, ठीक है। पीसी महालनोबिस यानी पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो दिया गया सी रंगराजन को दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? ऑप्शन एक हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोविड 19 के दौर में कोविड वॉरियर क्लब कौन स्थापित किया है, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं कि अभी ममता बनर्जी का सरकार है पश्चिम बंगाल में, और इन्होंने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किया है, अर्थात जो लोग कोविड से संक्रमित थे और ठीक हो गए हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है जन कल्याण के लिए, ठीक है। तो कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है कौन? पश्चिम बंगाल सरकार ने। और चलते चलते मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल से सुंदरवन एक जगह है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है, जो वर्ल्ड में फेमस है। और मैं आप लोगों को चलते चलते बता दूं, एक बुक्सा नेशनल पार्क है जो पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा नेशनल पार्क। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि बंगाल का आतंक किस नदी को कहा जा सकता है? किस नदी को कहा जाता है बंगाल का आतंक? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, महानदी, गोदावरी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। आप कृपया कमेंट करके हमें बताइए कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन एक वियतनाम, बी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। क्वेश्चन में ऑप्शन फिर से रिपीट कर दूं, ऑप्शन एक वियतनाम, बी सिंगापुर, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर, वियतनाम। क्या आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? कृपया कमेंट में हमें लिख के बताइए। और मैं बताना चाहूंगा, आसियान, आसियान क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एशिया के साउथ ईस्ट के जो देश हैं एक ग्रुप बनाया है जिसको कहते हैं आसियान, और उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
जिसका 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत किया हूं। आप इसको नोट कर लेंगे। वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी असम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में यह योजना लागू किया, हमारा घर हमारा विद्यालय, यानी ऑनलाइन माध्यम से एक पोर्टल लॉन्च किया जो घर में ही बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम रखा हमारा घर हमारा विद्यालय, यानी घर में ही पढ़ाई होगा और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और जानकारी बता दूं मैं चलते चलते। रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश से संबंध है, और उसके बाद जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। और चलते चलते एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में एक ऐसा राज्य है जहां पे शिशु मृत्यु दर सबसे हाई है, यानी शिशु मृत्यु दर सबसे बुरी तरह से ग्रसित है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए, इससे संबंधित कुछ उपाय लाना चाहिए, कुछ प्रोग्राम लाना चाहिए ताकि शिशु मृत्यु दर है उसको रोका जाए। तो भारत में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है शिशु मृत्यु दर में, तो वो है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जून को, बी 29 जून को, सी 30 जून को, डी 1 जुलाई को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 में डॉक्टर आपकी कैसे सेवा कर रहे हैं, नर्स आपकी कैसे सेवा कर रहे हैं, इसलिए उसके ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और भारत में 1991, लिख लीजिए 1991 से यह सिलसिला प्रारंभ हुआ था और तब से आज तक चलते आ रहा है। अर्थात 1991 में भारत सबसे पहले चिकित्सा दिवस मनाया था और यह सिलसिला चलते आ रहा है। ठीक है, तो यह है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, और 1991 से भारत इसको मनाते आ रहा है। तो चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, किस राज्य में ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया गया है? देखिए ये ई ग्रंथालय क्या होता है, मतलब अभी तक आप लाइब्रेरी में जाते थे, आपको पुस्तक मिलता था जो किताबों के पन्नों पे छपा होता था और किताबें वहां पे रहते थे, लेकिन पहली बार आपको ये डिजिटल ग्रंथालय शुरू किया गया, यानी डिजिटल लाइब्रेरी। और ये प्रश्न इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डिजिटल लाइब्रेरी सबसे पहले किस राज्य ने जारी किया भाई? तो इसका ऑप्शन है आपको गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ई ग्रंथालय योजना को लेके आया है पूरे देश में सबसे पहले, तो इसीलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है आपको। और चलते चलते बता दो, उत्तराखंड से संबंधित HOP होप पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। और दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है, दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस की से संबंधित सटीक जानकारी अपने लोगों को देने के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर स्क्रीन पे है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी असम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हरित आवरण बढ़ाना है वृक्षारोपण के माध्यम से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उड़ीसा। उड़ीसा जानते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहां पे चिल्का झील बहुत ही फेमस है। चिल्का झील पूरे संसार में खारे पानी के लिए जाना जाता है और सबसे पहले यह पहल लेके आया हरित आवरण बढ़ाने के लिए उड़ीसा। और पूरी जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा से संबंधित कुछ चलते चलते मैं बात बता दूं आपको, तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है और सिमलीपाल नेशनल पार्क का संबंध उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में निम्नलिखित में से किसने नियुक्ति किया गया है? ऑप्शन 1 रविंद्र भाकर, बी प्रसून जोशी, सी हेमंत भार्गव, डी प्रभात सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्र भाकर। वर्तमान में रविंद्र भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के CEO हैं।
और प्रसून जोशी के बारे में बताना चाहूंगा, ये अध्यक्ष है। ये वही प्रसून जोशी है जिसका संबंध बॉलीवुड से है और ये बहुत ही फेमस लिरिक्स लिखते हैं, संगीत तैयार करते हैं और ये गाना भी लिखते हैं प्रसून जोशी। ठीक है, तो प्रसून जोशी वहां के अभी अध्यक्ष हैं और रविंद्र भाकर वहां के सीईओ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वास्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक जुलाई, बी 30 जून, सी 29 जून, डी 2 जुलाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को भारत में जीएसटी मनाया जाता है। और चलते चलते मैं बता दूं, संसार में सबसे पहले जीएसटी को जो अपनाया था वो फ्रांस देश था। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश फ्रांस था जो अपने देश में जीएसटी लागू किया था। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कृपया कमेंट में लिख के बताइए, जब भारत में जीएसटी लागू हुआ तो सबसे पहले किस राज्य ने इसे अपनाया? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। कृपया कमेंट करके हमें बताइए कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले इसे अपनाया, लागू किया जीएसटी को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमसे पूछिए। और मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए आप इस पर कमांड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।